अभी तक हमने इस सीरीज में देखा कि जोकर एक बहुत बड़ा चोर है। एक दिन जैक और जोकर की क्लब में मुलाकात होती है और उसके अगले ही दिन जोकर की एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से जैक की पूरी लाइफ तब्दील होकर रह जाती है। अब हमें 5 साल के बाद का वक्त दिखाया जाता है। आज जोकर की जेल से रिहाई का दिन था, इसलिए जेल से निकलने से पहले वो एक बुक उठाता है। उस बुक का नाम था 100 तरीके मनाने के। वो बुक लेकर जेल से बाहर आ जाता है। जब वो टैक्सी में जा रहा होता है तो ड्राइवर कहते हैं मैं उस एरिया में नहीं जाऊंगा क्योंकि उस एरिया में बहुत ज़्यादा चोर होते हैं। और वैसे आपका क्या काम है? जोकर कहता है मुझे अपना कुछ पुराना हिसाब किताब पूरा करना है। इसके बाद जोकर उस एरिया में पहुंच जाता है। वहां जाकर जोकर एक शॉपकीपर से पूछता है क्या आपको जैक नामी लड़के का पता है जो टाइकांडो का प्लेयर था? वो कहते हैं हमें किसी जैक का तो नहीं पता, बस एक ही जैक का पता है और वो है जैक एंड रिपर। देन उसी वक्त कुछ लोग वहां पर आ जाते हैं। वो शॉपकीपर जल्दी से अपनी शॉप क्लोज करने के बाद जोकर को कहते हैं तुम भी हमारे साथ छुप जाओ। इसके बाद ये सब छुप जाते हैं। हमें गुंडे दिखाए जाते हैं और ये कोई और नहीं बल्कि जैक था। जोकर जैसे ही जैक को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। इसे क्या हो गया? इसने ऐसा काम कब से स्टार्ट कर दिया? एंड देन जल्दी से हैट पहनकर जैक के पीछे चला जाता है। जैक एक घर का डोर नॉक करता है। जब वो डोर ओपन नहीं करते तो जैक डोर को ही तोड़ डालता है। इसके बाद घर में आ जाता है और एक लड़के को बहुत ज्यादा मारता है। उन्होंने कुछ कर्ज देना था बट अब उनके पास पैसे नहीं थे तो जैक इसीलिए उन्हें मार रहा था। बहुत ज्यादा टॉर्चर करने के बाद जैक उन्हें कहता है कि अब मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट चक्कर पे अगर तुमने मुझे ना दिया तो तुम मर जाओगे। और ये कहने के बाद जैसे ही बाहर आने लगता है तो जोकर छुप जाता है। इसके बाद पूरा दिन जैक वहीं घूमता रहता है और रात को अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। जहाँ जैक को रियलाइज हो जाता है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है तो वो छुप जाता है। जैसे ही जोकर वहाँ से बाहर निकलता है तो जैक उसे पकड़ लेता है और कहता है तुम कौन हो? मैं जानता हूँ कि आज तुम पूरा दिन मेरा पीछा करते रहे, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तो जोकर कहता है मुझे कुछ मत कहो, तुम मुझे अच्छे से जानते हो। ये कहते हुए अपना हैट उतार देता है। जैक जैसे ही जोकर को देखता है कहता है तुम? जोकर कहता है हाँ, मैं पिछले 5 साल में जेल में सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचता रहा कि तुम मुझे कब माफ करोगे। जेल में मैंने 100 तरीके पढ़े कि तुम्हें किस तरह मनाया जाए। और ये कहते हुए बुक आगे कर देता है। तो जैक कहता है क्या मैं तुम्हें पागल लगता हूँ? अब मैं कोई बच्चा नहीं रह गया जो तुम्हारी बातों में आ जाऊंगा। और 100 वीस वाली बुक पर स्पिट कर देता है। जोकर को बहुत दुख होता है। वो कहता है प्लीज जैक मुझे माफ कर दो। तो जैक कहता है यहाँ से चले जाओ। जोकर कहता है मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगे। अब तो जैक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो जोकर को जमीन पर पुश करते हुए कहता है कि अगर तुम्हें वाकई में माफी चाहिए तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर जोकर कहता है अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, बट मुझे तुम्हारी माफी चाहिए। जैक कहता है मुझे मजबूर मत करो वरना मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। तो जोकर कहता है तुम्हें रोका किसने है, मार दो ना मुझे। अब हमें ऐसे लगता है जैसे जैक उसे मारने लगा है, बट वो उसे मारता नहीं है, बल्कि वो कहता है हो सके तो आज के बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। और ये कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद जोकर एक घर में जाता है। ये वही घर था जिसमें जैक ने बहुत ज्यादा तोड़फोड़ की थी। जोकर उस लड़के को कहता है मैं आप लोगों के साथ वाले घर में शिफ्ट हुआ, इसीलिए मैं आपके लिए फ्रूट्स लाया हूँ। और फौरन से कहता है आज मॉर्निंग में मैंने आप लोगों के घर में बहुत ज्यादा शोर सुना, सब कुछ ठीक है ना? तो वो लड़का कहता है अपने काम से काम रखो। और ये कहने के बाद जैसे ही डोर बंद करने लगता है तो जोकर कहता है पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। मैंने ये पूछना था क्या वो लड़का सिंगल है, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद आया है। ये सुनकर वो लड़का बहुत हैरान होता है और कहता है मैं तुम्हें सब कुछ उसके बारे में बताऊंगा अगर तुम वाकई में उसे पसंद करते हो तो। इसके बाद हमें जोकर को एक ऑफिस में जाते हुए दिखाया जाता है। ये ऑफिस जैक के बॉस का था। जोकर बॉस को कहता है मुझे लोन चाहिए और बहुत सारी कहानियां सुनाता है। बॉस भी उसकी बात पर यकीन कर लेता है क्योंकि उसे लगता है ये बहुत ज्यादा अमीर है। देन बॉस पूछता है तुम्हें कितना लोन चाहिए? तो जोकर कहता है 3 मिलियन। बॉस उसे 3 मिलियन देने के लिए रेडी हो जाता है। देन जोकर जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने लगता है तो फौरन से जैक आ जाता है।
जैक जैसे ही जोकर को देखता है तो अपने बॉस को कहता है ये स्कैमर है, इसे लोन मत दो। तो जोकर कहता है नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लड़का झूठ बोल रहा है। बॉस जैक से पूछते हैं क्या तुम इसे जानते हो? जैक कहता है नहीं, मैं इसे जानता तो नहीं हूँ, बट मुझे पता है ये स्कैमर है। उसी वक्त बॉस का बॉडीगार्ड जोकर की वॉच देखता है एंड देन उन्हें रियलाइज होता है ये वॉच भी फेक है। बॉस जैक को ऑर्डर देते हैं कि इस लड़के को अच्छे से मजा चखाओ। दिन जैक अपने साथ 2 बॉडीगार्ड्स को लेकर एक रूम में आ जाता है और जोकर को कहता है क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुम्हें ऑलरेडी कह चुका हूँ कि मेरे रास्ते से दूर रहो। लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। तो जोकर कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो भी ऐसी जगह पर, जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ तुम ऐसे नहीं थे। जैक कहता है बेहतर होगा कि तुम मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। पर जोकर तो उससे फाइट करने के लिए आ जाता है और कहता है मैं देखना चाहता हूँ 5 सालों में जैक कितना चेंज हो। इसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। इनकी फाइट देखकर ऐसे लग रहा था जैसे ये फाइट कम और रोमांस ज्यादा कर रहे हैं। इन दोनों को देखते देखते बॉडीगार्ड्स कहते हैं क्या ये फ्लर्ट कर रही हैं? ये बात जैक भी सुन लेता है। वो अपने बॉडीगार्ड्स को कहता है क्या मैंने तुम लोगों को यहाँ तमाशा देखने के लिए खड़ा किया है? देन उसी वक्त जैक के पास एक कॉल आ जाती है। वो बॉडीगार्ड्स को कहता है इस लड़के की अच्छे से खातिर तवाज़ा करना। जब बॉडीगार्ड्स उसकी खातिर तवाज़ा करने लगते हैं तो जोकर कहता है 1 मिनट रुको, तुम लोग मुझे कहीं भी मार सकते हो बट मेरे फेस को टच मत करना, क्योंकि मेरा फेस बहुत हैंडसम है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है। एक आदमी भाग रहा होता है तो जैक उसके पास आ जाता है। उसे कहता है तुमने अभी तक हमें पैसे पूरे नहीं दिए, इसलिए तुम नहीं भाग सकते। बट वो आदमी तो भागने लग जाता है। कुछ ही सेकंड्स के अंदर जैक उसे पकड़ लेता है। वो आदमी गिड़गिड़ाते हुए कहता है मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा। अब हमें जोकर को दिखाया जाता है। बॉडीगार्ड्स ने जोकर की खातिर तवाज़ा करनी थी, बट यहाँ पर तो जोकर बॉडीगार्ड्स की कर रहा था। वो उन्हें मिसाज करते करते बेहोश कर देता है और फिर फौरन जैक के पीछे पहुंच जाता है। वो आदमी जैसे ही जैक पर चाकू से हमला करता है तो फौरन जोकर आ जाता है, जिसकी वजह से जोकर को चाकू लग जाता है। जैक को उस आदमी के बैग से एक वैलेट मिलता है जिसमें बिल्कुल थोड़े से पैसे थे। वो आदमी कहता है मुझे यहाँ से जाने दो, अब तो मुझे कैंसर हो चुका है, मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन सुकून से गुजारना चाहता हूँ। बट जैक कहता है रूल्स रूल्स होते हैं, मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। ये बात सुनकर जोकर जैक से कहता है क्या तुम पागल हो गए हो, और वैलेट में पैसे डालकर उस आदमी को दे देता है। ये देखकर जैक जोकर का गला दबाने लग जाता है। तो फौरन से जोकर उस आदमी को कहता है तुम भाग जाओ। जोकर कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम वो जैक नहीं हो जिसे मैं जानता था। कुछ भी हो जाए मैं 5 साल पहले वाला जैक वापस ला कर रहूंगा। ये बात सुनकर जैक जोकर को पंच करता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ? सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ जोकर। अगर उस दिन तुमने मुझे वो उम्मीद ना दी होती तो आज मैं यहाँ ना होता। अब होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी लाइफ कभी बदल नहीं सकती जोकर। और ये कहता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब हमें जैक को उसके बॉस के साथ दिखाया जाता है। बॉस जैक से कहते हैं कि तुम मेरे फेवरेट हो, बट मुझे समझ नहीं आती कि तुम मुझे चीट क्यों कर रहे हो। मैंने तुम्हें जिन लोगों से कर्जा लेने के लिए कहा है तुम उनका खुद क्यों दे रहे हो? अगर तुम ऐसा ही करते रहे तो मेरी कंपनी बहुत जल्द लॉस में चली जाएगी। इसलिए जिन लोगों के पास तुम कर्जा लेने के लिए जाते थे आज से मैं और लोगों को भेजूंगा। अगर मैंने तुम्हें दोबारा चीट करते हुए पकड़ लिया तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। या मत भूलो कि तुम्हारी जिंदगी मेरी है। तो जैक आई एम सॉरी करके वहां से चला जाता है। जैक जिनका कर्जा लेने जाता था उनका नाम हुई एंड टैटूज है। अब से उनके कर्जे का इंचार्ज होप को बना दिया जाता है। होप हुई एंड टैटूज के घर जाकर उन्हें बहुत ज्यादा मारता है और कहता है मैं जैक नहीं हूँ जो तुम्हें बख्श दूंगा, और अगली बार आने तक कर्जे को तैयार रखना। इसके बाद हमें बॉस को दिखाया जाता है जो एक रूम में आता है। उस रूम में जैक के नाम की एक रिंग पड़ी हुई थी। बॉस वहां पर एक गोल्ड की चेन रखकर बाहर चला जाता है। अब सीन हुई एंड टैटूज की तरफ शिफ्ट होता है। वो डिसाइड करते हैं कि हम जोकर के घर में चोरी करेंगे, इस तरह करने से हम बॉस का कर्जा दे पाएंगे। वो दोनों मास्क लगाकर जोकर के घर आ जाते हैं। जोकर जब घर में आता है तो वो जैक की वजह से बहुत ज्यादा दुखी होता है, जहाँ तक कि वो 100 वेज वाली बुक को भी डस्टबिन में फेंक देता है। देन उसी वक्त हुई एंड टैटूज आ जाते हैं। वो जोकर को कहते हैं हैंड्स अप। जोकर कहता है प्लीज अभी मेरा मूड नहीं है,
मैं अभी तुम लोगों के साथ नहीं खेल सकता। देन उसी वक्त जोकर कहता है कॉकरोच। कॉकरोच का नाम सुनकर हुई एंड टैटूस बहुत ज्यादा डर जाते हैं। देन वो देखते हैं जोकर तो गायब हो चुका है। वो एक दूसरे से ही कहते हैं कि तुम इतने ज्यादा बुज़दिल हो कि एक टैटू से ही डर गए। इसके बाद जोकर उनमें से एक को बांध देता है। दूसरे को मारने लगता है तो वो कहता है प्लीज मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे साथ वाले घर से हूँ। जब वो ये बात कर रहा था तो वो जोकर के हाथ पर एक टैटू देख लेता है। वो कहता है क्या तुम भी जोकर थीफ हो? मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूँ। तो जोकर कहता है हाँ। इसके बाद वो लड़का कहता है मैं अच्छे से जानता हूँ तुम जैक की वजह से परेशान हो, लेकिन मैं तुम्हें कोई ऐसी बात बता सकता हूँ जिससे तुम्हें बहुत फायदा हो। जोकर कहता है क्या बात? वो बताता है जो जैक तुम देख रहे हो असल में वो जैक नहीं है, बल्कि वो तो सब लोगों के सामने प्रिटेंड कर रहा है। इससे आगे मैं तुम्हें बात तब बताऊंगा अगर तुम मान जाओ कि तुम मेरे साथ चोरी करोगे। तो जोकर कहता है ओके, लेकिन तुम मुझे अब बात बताओ। वो बताता है जैक बिल्कुल भी बुरा नहीं है। आज तक जितने लोगों के ऊपर भी कर्जे आए हैं जैक अपने पैसों से उनके कर्जे अदा कर रहा है। वो अपने बॉस के सामने ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो हमें मारता हो, बट इन रियलिटी वो हमेशा हमारी मदद करता है। ये बात सुनकर जोकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि जैक बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। देन जोकर पूछता है लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो वो लड़का बताता है जैक के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। जब वो कर्जा नहीं दे पाया तो उसके बॉस ने उसे पूरी जिंदगी के लिए अपने पास रख लिया। इसके अलावा जैक की सबसे इम्पोर्टेंट चीज बॉस के पास है, और वो जैक के पेरेंट्स की रिंग है जो जैक के डैड ने मरने से पहले जैक को दी थी। वो रिंग बॉस को पता है कि जैक के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, और उसने इसीलिए रखी है ताकि जैक उसे कभी धोखा ना दे पाए। देन हुई एंड टैटू कहते हैं कि हम भी चाहते हैं कि जैक को इस लाइफ से निकाल लिया जाए और साथ साथ उसकी रिंग भी उसे वापस मिल जाए, बट इसके लिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो जोकर कहता है तुम लोगों का प्लान क्या है? वो कहते हैं हमें एक बहुत बड़ी चोरी करनी होगी। वो चोरी हम बॉस की नहीं करेंगे, बल्कि उसके बेटे के थ्रू करेंगे जो सबसे ज्यादा कीमती ज्वेलरी पहन कर रखता है, और इस चोरी को करने के लिए हम भी तुम्हारे साथ जाएंगे। पर जोकर कहता है चोरी हमेशा मैं अकेले ही करता हूँ, अगर मेरे साथ कोई हो तो मुझे बर्डन फील होता है। कहते हैं हम तुम्हारी पूरी हेल्प करेंगे। तो जोकर उन्हें भी अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद हमें जैक को दिखाया जाता है। जैक घर में बैठा ड्रिंक कर रहा था, बट वो कंटिन्यूअसली जोकर के बारे में ही सोच रहा था। उसी वक्त ग्रैंडमा आ जाती हैं। वो अपनी ग्रैंडमा से पूछता है ग्रैंडमा पिछले 5 सालों में क्या मैं चेंज हुआ? तो ग्रैंडमा कहती हैं जैक हमेशा कभी भी कोई एक जैसा नहीं रह सकता। वक्त आने के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है, लेकिन तुम इतना हमेशा याद रखना दूसरों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन इस मदद के चक्कर में खुद को कभी मत भूल जाना। और ये कहकर ग्रैंडमा वहाँ से चली जाती हैं। इसके बाद हमें बॉस के बेटे को दिखाया जाता है। एक लड़की उसे मेकअप करती है एंड देन वो लाइव आ जाता है। अब हमें उस मेकअप आर्टिस्ट को दिखाया जाता है। वो मेकअप आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि जोकर है। और यही एपिसोड 2 कंप्लीट हो जाता है। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर द थर्ड एपिसोड।